और इसके स्थान पर परमेश्वर की एक वाणी और है एज इट इज ज्यों की त्यों, वो कबीर शब्दावली के अंदर लिखी हुई है। उसमें एक और दोहा है, एक और कली है उसमें, भाई ऊठ सवेरे ओका भर लिया के जाग्या नर भाग रे, ऊठ सवेरे ओका भर लिया के जाग्या नर भाग रे, राम भजा ना सुमरण की ना फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। मान लीजिए ये दो तरह का जागना बताया है। एक तो सुबह उठते ही प्रभु को याद करे तो उस जागरण का लाभ होया। एक नो के उठते हुक्का ठोक लिया और गुर्र गुर्र फिर खूब फिर धूमा पूरे परिवार ने कमरे में ठोक दिया। बड़ा बच्चे सो रहे हैं, पोते पोती बेटा बेटी या उनको भी पै दिया साथ में सोते सोए हुए को। तो फिर के जाग्या नर भाग रे, ऐसा था पड़ा रहता पाछे उठ ले और बड़काते। तो जाग गए तो भगवान ने याद करे। दूसरा जागना ये है कि हम इस काल की, इस माया का मोह ममता की नींद में हम सोए पड़े हैं और परमात्मा की ये प्रेरणा, ये आवाज़ प्रभु की जो ये दास लगा रहा है, एक परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता बनकर आप धनियों को जगा रहा है भौंक भौंक के। तो कहते हैं वो जाग गए वो, और जाग के फिर भक्ति पर लग जावे। तो जगना ये है कि तू जिस व्यवस्था को, इस संसार को, संपत्ति को, परिवार को अपना मान रहा है, ये तेरा को नहीं, ये तेरा नहीं है, ये जागना है। ये भगवान के बच्चे हैं, वो तेरे संयोग संस्कारवश तेरे पास आए हुए हैं। अपना अपना संस्कार पूरा होते हुए वो चले जाएंगे, तेरे डांटे नहीं डटेंगे। जिसका भी जब संयोग पूरा हो जाएगा वो वहीं शरीर छोड़ जाएगा, किसी के रोक के नहीं रख सकते। मेरी शरण में आ जाओगे, प्रभु की शरण, कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं फिर तुम्हारे ये जो संस्कार है इनको भी ठीक ढंग से पूरे करवा दूंगा। और मान लीजिए किसी बालक की मृत्यु होनी है और उसने नाम ले लिया और वो सही नियम पर रुक रहा है तो उस बच्चे को भी जीवन दे दूंगा। मेरी तो सारी ये आत्मा मेरी है, तो उसका भी कल्याण करूंगा और तुम्हारे चोट भी ना लगेगी, बेटा मर गया, उनका तुम्हारा लेन देन भी ठीक करवा दूंगा। पर तुम गफलत कर जाते हो परमात्मा के चरणों में। मान लीजिए आपका ऐसा शुभ संस्कार है कि अभी कोई चोट लागनी नहीं और आप इस शरण में आ गए, आपको और लाभ गणा मिलेगा, क्योंकि पहला संस्कार तो अच्छा है ही यार, साथ में ये मालिक का और एक्स्ट्रा ऐड मिल गई तो और गुणे सुखी हो जाओगे। फिर क्या होगा, फिर आप गफलत अवश्य करोगे। ये नियम है इस काल का, इस लोक का। और गफलत करोगे तो कितना लोक लाज में आकर कोई नियम भंग कर दोगे। और नियम भंग होने के बाद मान लीजिए कोई ऐसा बुरा संस्कार आपका आसपास था कि जिससे कोई घटना, दुर्घटना जबरदस्त घटनी थी, तो फिर वह घट जाएगी, वो आपका चोट लग जाएगी, क्योंकि आपने परमात्मा का जो कंबल दिया था सर्दी से बचाव के लिए वो उतार दिया, फिर नमूनिया होगा ही होगा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि ऐसा जो आपको दुख निवारण नहीं करूंगा जिससे तेरा मोक्ष मार्ग में बाधा बढ़े। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि तुम एक डिमांड और कर लियो। कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरा नाम भूल जाऊं, आग लगे से सुख है। और वो दुख, ऐसा दुख भी वरदान है हमारे लिए जो आपकी याद दिलाता रहे, रह रह के आपको याद करता रहूं। ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा, कि तेरी भूल ना पड़ जाए। तो ऐसा परमेश्वर अवश्य रखेगा आपको पार करने के लिए। हमें बार बार क्या चेतावनी देते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधु रत्नाकर है। शब्द जैसे शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमेश्वर, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द सिंधु, सिंधु माने वहाँ अविनाशी अमरत्व का सागर है। शब्द सिंधु रत्नागर, ओहो, रत्न मोक्ष रूपी रत्नों का आगार माने डिपो, यानी खान है वो। तो क्या कहते हैं, मन चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं कि जहाँ दुख ना हो। जैसे सागर में, समुद्र में जहाँ तक देखा जल ही जल होता है, उसमें अन्य वस्तु नहीं होती है। तो इसी प्रकार सुख सागर का अर्थ है कि सतलोक वो स्थान है जहाँ दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे दिन में या 2-4 दिन में एक कुछ अक्षण ऐसे आते हैं, आत्मा इतनी आत्मविभोर हो जाता है ये प्राणी, और अंदर से एक इतनी अच्छी हिलोर सी उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नज़र नहीं आता है, सब अपने से नज़र आते हैं। उसके प्रति भी प्यार भर आता है, लेकिन वो होता है थोड़ी सी देर का। वो जो सुख है वो बिल्कुल न्यारा है। ना वो कितनी संतान उत्पत्ति, तो वो संतान प्राप्ति से हो सकता, ना चाहे करोड़ रुपये धन मिल जाए उससे भी वो सुख वैसा नहीं हो सकता। वो शंखों लहर मेहर की उपजे, उस सतलोक के अंदर ऐसी ऐसे सुख, ऐसा ऐसा जो प्रेरणाएं हैं, हिलोर शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। यहाँ तो वो कुछ ही अक्षरों की होती, वह मेहर की लहर, यानी सब पर दया आती है, और उसके बाद फिर वो ज्यों के त्यों कहर की लहर, न्यों कर दूंगा न्यों कर दूंगा। वो लड़का आज फेल हो गया, देख उसने 1 साल खो दिया, भैंस नहीं हुई, काटड़ा मर गया, यानी इस तरह की फिर वो कहर की लहर शुरू हो जाती है। यहाँ तो मच्छर से लड़े मिनट मिनट में इस पाप कर्मों के प्राणी के। तो परमात्मा ही दया करेंगे, ये तत्व ज्ञान और अपनी सतभक्ति रूपी मच्छरदानी आपको देंगे, जिससे आपको आपके संग